एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सृष्टि। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का इंग्लिश चैप्टर 3 हनीकॉम्ब बुक का गोपाल एंड द हिल्सा फिश चैप्टर। तो चैप्टर पढ़ने से पहले आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो कमेंट में डाल। ओके, तो एक कॉमिक बुक क्या कंटेन करती है? कॉमिक बुक में सिंपल सी बात है, बुक है तो उसमें कहानियाँ तो होंगी। तो वो किसके द्वारा होती हैं? वो पिक्चर्स के द्वारा होती हैं, मतलब फ़ोटोज़ के द्वारा होती हैं, है ना। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नेम से समझेंगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है, मतलब इस चैप्टर में क्या गिवन है। ओके, सो गोपाल एक इंसान का नाम है, इट मीन्स ये करेक्टर है स्टोरी में। हिल्सा फिश क्या होता है? हिल्सा फिश ना बच्चा एक फ़िश होती है, एक मछली होती है जो बहुत स्वादिष्ट होती है, जो बंगाल और भारत में पसंद की जाती है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये मौसम था हिल्सा फिश का। तो जो फिशरमैन थे, मतलब जो मछलियाँ पकड़ते हैं, वो जो लोग होते हैं जो मछलियाँ पकड़ते हैं, बस उनको कुछ नहीं सूझता था, बस उनको हिल्सा फिश के बारे में सूझता था। ओके, जो फिश मंगर्स, मतलब कि जो फिश बेचते थे, वो कुछ नहीं बेचते, खाली हिल्सा फिश बेचते और क्या कहते, आओ हिल्सा फिश लेके जाओ, आज हिल्सा फिश का दाम कम है। तो हाउस होल्डर्स कहते बस कुछ किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाते थे, बस हिल्सा फिश के बारे में बात करनी होती थी उनको भी। तो ये कहते कि आपको कितने रुपए में मिली हिल्सा फिश? तो ये कहते कि तुम बिलीव नहीं करोगे जितने रुपए में मुझे मिली है हिल्सा फिश। ओके, सो पैलेस में क्या हुआ? पैलेस में टू द कोर्टियर्स कुछ डिस्कस नहीं करते थे, बस हिल्सा फिश। ये कहता, ये मेजेस्टी यू शुड हैव, आपने देखा होगा कि मैंने बहुत बड़ी हिल्सा फिश, ह्यूज हिल्सा फिश पकड़ी थी। ओके, अब भाई राजा को तो गुस्सा आ गया। चुप करो, तुम एक कोर्टियर हो कि एक मछली पकड़ने वाले इंसान हो? जो कोर्टियर था वो बेचारा शांत हो गया और थोड़ा सा उसको बुरा भी लगा। तो ये अब राजा को भी बुरा लग गया। सॉरी, मतलब वो माफ़ी मांगने की, उसको माफ़ी लगने लगी कि नहीं मैंने गलत किया, तो वो माफ़ी मांगने लगा। सॉरी, मैंने अपना टेम्पर खो दिया था। ये सीज़न है हिल्सा फिश का एंड नो वन, है ना। ओके, नॉट इवन गोपाल स्टॉप कर सकता था एनीवन फ्रॉम बात करने के लिए। किसके बारे में बात करने के लिए? हिल्सा फिश। 5 मिनट के लिए भी नहीं चुप कर सकता था गोपाल। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। अब ये कहता, देन लेट मी सी, मतलब मैं देखता हूँ तुम कितना बड़ा हिल्सा फिश खरीद सकते हो और उसको पैलेस में ला सकते हो किसी को बताए बिना। अब ये कहता गोपाल, हाँ मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, सो कुछ दिन बाद, अ फ्यू डेज लेटर, जो इसकी पत्नी थी गोपाल की, वो कहती है आपने अपने फेस को हाफ शेवन किया, मतलब हाफ दाढ़ी क्यों है आपके मुंह पे अभी? तो ये कहता है कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। तो इसकी पत्नी कहती क्या मैटर है, तो वाई आर यू स्मेयरिंग योरसेल्फ विद ऐश? तो फिर गोपाल कहता मैं अब तुम्हें बताया ना मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूँ। अब इसकी पत्नी कहती कि सुनो तो प्लीज़, तुम ऐसे इतने अजीब से चेहरे में बाहर नहीं जा सकते, क्या हुआ है तुम्हें? तो अब इसको गोपाल फिर से कहता कितनी बार बताऊं तुम्हें, मैं हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ ना। अब इसकी पत्नी सोचने लगी क्या हो गया इन्हें, ये पागल हो गया है क्या ये इंसान? गोपाल ब्रॉट द हिल्सा फिश एंड, मतलब कि वो पैलेस जाने के लिए चल पड़ा। तो जो मदर, मतलब ये जो है मदर, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल? ओके, अब कुछ लोग कहने लगे ये पागल होगा। हुश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। बहुत अलग अलग चीज़ें उसको बोलने लगे थे लोग, क्योंकि उसने अपना फेस ही ऐसा बना लिया था ना। तो जब गोपाल कोर्ट पहुंचा, पैलेस पहुंचा, तो ये लोग कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें? तो इन गोपाल ने कहा मुझे राजा को देखना है। तो फिर ये कहते तुम राजा को नहीं देख सकते, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, तो फिर गोपाल डांस करने लगा, जोर से गाने लगा। तो पैलेस के अंदर क्या हुआ? पैलेस के अंदर ये सोच, द मैन इज़ क्रेजी, थ्रो मी आउट द वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन।
मतलब ऐसे गाने लगा, ये गाना गा रहा था। ये कौन गाना गा रहा था? गोपाल गाना गा रहा था। राजा नहीं बोल रहा था, ये गोपाल गाना गा रहा था। कौन गाना गा रहा था? गोपाल। गोपाल वॉज सिंगिंग टू लाउड कि जो मैन है क्रेजी है, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। ठीक है, तो फिर राजा कहता ब्रिंग दैट मैन टू एट वंस। तो फिर ये कहता है येस योर मैजेस्टी। तो गोपाल को किंग के द्वारा बुलाया गया। ठीक है, तो ये बंदा कहता है ये गोपाल है, क्योंकि आप उसको देख ही सकते हो उसने क्या हुलिया बनाया लिया था अपना, है ना। तो फिर लोग कहने लगे इसने अपना दिमाग खो दिया लग रहा है। ये कहता है आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। ओके, फिर राजा कहता है ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन रिडिक्यूलस फैशन। ऐसे तुम इतने अजीब तरीके से क्यों मतलब तैयार हो के आए हो? ये कहता योर मैजेस्टी इट सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, मतलब आपको, मेरे को लगता है आप कुछ भूल गए हैं। तो राजा कहता है मैं भूल गया हूँ? क्या भूल गया हूँ? स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, मतलब कोई भी हिल्सा फिश में आज इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट से पैलेस तक जो इन द एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में एक वर्ड तक नहीं बोला। ओनली देन डिड द किंग को तब याद आया कि उसने कल चैलेंज दिया था गोपाल को, उसने एक दिन पहले चैलेंज दिया था गोपाल को। ठीक है, तो फिर ये राजा कहता हा 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 वेल गोपाल कंग्रेचुलेशन, तुमने ये इम्पॉसिबल टास्क फिर अचीव कर लिया। अब गोपाल की आप शक्ल तो देख ही सकते हैं। मतलब ये थोड़ी अच्छी स्टोरी थी, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अगली वीडियो में अपलोड करके दे दूँगी। एंड द स्टोरी वॉज गुड, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस स्टोरी फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो अभी के लिए बाय।